Discuss about the miscellaneous exercise in chapter number 10. So first question is this: write down the unit vector in xy plane making angle 30 degree. xy plane, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि xy plane चाहिए, x dash, this is a xy plane and make एक यूनिट वेक्टर आपको चाहिए. एक यूनिट वेक्टर मान लीजिए ये p है, OP एक यूनिट वेक्टर और ये पॉजिटिव डायरेक्शन कितने डिग्री का 30 डिग्री का एंगल बनाता है. तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इसका, तो ये मान लीजिए क्या हो गया m. ठीक, तो क्या करना है आपको, क्योंकि मुझे ये x के लिए और y के लिए i कैप और ये क्या j कैप यूनिट वेक्टर अलोंग विथ, सो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा. तो OM निकालते हैं. OM के लिए मुझे क्या करना है cos 30 इक्वल टू क्या होगा OM अपॉन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड. और तो यहाँ पे OM इक्वल टू आएगा cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 एंड दिस इज 1. क्यों? क्योंकि OP क्या है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है. सो OM मिल गया हमको √3/2. सिमिलरली अगर हम लोग sin 30 यूज करें तो क्या आएगा, sin 30 इक्वल टू क्या होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज PM अपॉन OP का मैग्नीट्यूड. और यहाँ वैल्यू होगी इसकी 1/2 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1. तो PM इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया. PM की वैल्यू 1/2. अब बात करते हैं क्या OP वेक्टर की. तो OP वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, जो भी हमारा कंपोनेंट्स यानी कि ये क्या है OM I कैप प्लस PM और ये आपका ये J कैप बन जाएगा. तो OM क्या आएगा, OM की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी √3, तो ये आएगा √3/2 I कैप और ये आएगा 1/2 J कैप. तो ऐसे आपका OP वेक्टर फाइंड आउट हो गया. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज over. Come to second number question. So question number 2, there are 2 points are given, x1 y1 z1 and x2 y2 z2. You find the scalar component of the vector pq and their magnitude. तो पहले ये देखते हैं OP वेक्टर क्या होगा. OP वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा. और OQ वेक्टर क्या होगा, OQ वेक्टर इक्वल टू सिमिलरली x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. ठीक है ना. अब हमें क्या निकालना है PQ वेक्टर. तो PQ वेक्टर क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. तो व्हाट इज द स्केलर कंपोनेंट. सो स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ PQ वेक्टर आर क्या होंगे x2 माइनस x1 होगा एंड y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. एक आंसर आ गया. एंड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ PQ इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट, जो भी स्केलर कंपोनेंट है उनका स्क्वायर का सम. तो ये आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. तो ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन ओवर हो गया. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Number 3, a girl walked 4 km toward west, then she walked 3 km in a direction of 30 degree east of north and stopped. So determine the girl's displacement from their initial point. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले इसमें एक डायरेक्शन को बना लेते हैं. ये क्या आपकी नॉर्थ है और ये आपकी साउथ डायरेक्शन है और थोड़ा इस साइड बना लेते हैं, ऐसे बना.
तो ये आपका हो गया ईस्ट और ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब यहां से चलना शुरू करेगा और ये यहां तक आया ए पॉइंट पर, दैट इज ए पॉइंट। यहां से वो मूव करेगा, किधर टर्न करेगा, 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, है ना, ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में। ये आपका हुआ ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ का पैरेलल बना लिया हमने, और यहां से ये 30 डिग्री पर मूव करेगा ये। सो दैट एंगल इज ए 30 डिग्री। और कितना चल के आया ये 4 किलोमीटर, विद दैट इज ए ओ। और ये आपको पता करना है, ये मैंने मान लिया पॉइंट क्या है बी, और ये जो ए बी गिवन है आपको, ये इस तरह से आपका डायरेक्शन बन गया। अब देखिए, अगर मुझे OB वेक्टर मिल जाए, OB के लिए मुझे क्या चाहिए, AB और OA चाहिए। तो OA वेक्टर तो मुझे मालूम है, OA वेक्टर हमको मालूम है कि OA वेक्टर क्या है यहाँ पर, -I4I मालूम है आपको, क्योंकि ये x एक्सिस है, I को रिप्रेजेंट करेगी और ये J को, यूनिट वेक्टर इसका हो जाएगा। तो ये आया OA कितना आ गया, -4I हो गया। अब बात आएगी AB पर। AB के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, दैट इज ए 90 डिग्री। यू गिव द नेम इज C, इसका कुछ नाम देंगे, C नाम दे देते हैं, ठीक। तो एंगल BAC कितना आएगा, 90 - 30 इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब ध्यान देना, और क्या गिवन है देखो, और मुझे इसमें दिया गया है AB वेक्टर गिवन, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आप ये से बोल सकते हैं AB मैग्नीट्यूड, अभी मैं इसी तरह लिख लेता हूं। तो ये आपको 3 किलोमीटर मालूम है, और OA का मैग्नीट्यूड जो भी है, OA आपका जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो 4 किलोमीटर है। ये दो चीजें आपको और मालूम है। अब इसमें अप्लाई करते हैं साइन, तो ये एंगल अपना कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अगर हम लोग अप्लाई करें यहाँ पर साइन 60, तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 इक्वल टू BC, या देखिए ये डायरेक्शन ये तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो CB अपॉन AB, तो यहां से मुझे CB मिल जाएगा, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, और CB मुझे नहीं मालूम, और इसको मुझे मालूम करना क्या होगा, और AB की वैल्यू, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिवन है, AB वैल्यू कितनी है, 3। तो ऐसे आपको CB का मैग्नीट्यूड मालूम हो गया, क्या गया, 3√3/2। और ऐसे ही लोग cos के लिए निकालेंगे, cos 60 क्या होगा, देख लो cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, CA, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB का मैग्नीट्यूड। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और हमको क्या मालूम है, AB मालूम था, ठीक। अब देखिए यहां पर CA मुझे नहीं मालूम, पता करना है, और AB मालूम है, AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है। तो यहां से CA आपको मालूम हो गया कितना, 3/2। तो ये दो यूनिट की मालूम हो गई। अब मुझे निकालना है क्या, वेक्टर, कौन सा, AB वेक्टर। तो देखिए AB के पहले आप ऐसे समझो, CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, CB वेक्टर। बात आ गई समझ में, ठीक। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, AB वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या होगा, CB वेक्टर माइनस CA वेक्टर, ठीक। अब CB की बात करते हैं, CB क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, J कैप होगा, और इसके लिए क्या होगा, -I कैप होगा। तो CB के लिए J, CB हमने कितना निकाला, 3√3/2 J कैप, और CA कितना निकाला, देखो CA के लिए हम लोगों ने वैल्यू निकाली ये, तो ये माइनस में आएगा 3/2I कैप। बात आ गई समझ में। तो अब देखिए कितना बनेगा, ये 3√3/2 J कैप, और ये प्लस हो जाएगा 3/2I कैप। तो ये आपको मालूम हो गया क्या, AB वेक्टर मालूम हो गया, ठीक, समझ में आया। अब मुझे निकालना क्या, OB वेक्टर। तो OB वेक्टर क्या होगा, OB क्या होगा, OA प्लस AB, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। और OA वेक्टर क्या है, OA वेक्टर हमने पहले से मालूम है, -4I कैप प्लस 3√3/2 J कैप
प्लस 3/2 आई कैप। और इसको सॉल्व करो तो 2 4 जा 8 और -3 तो कितना आ जाएगा -5/2 आई कैप और ये आ गया 3√3/2 जे कैप। तो ऐसे आपका निकल आया ओबी वेक्टर आ गया। अब पता करना है इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड पता करना होगा। तो मैग्नीट्यूड देखो कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड यानी कि ओबी का मैग्नीट्यूड क्या होगा √5/2 यानी कि 25/4 प्लस और इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27/4 तो कितना आएगा ये 7 और 5 12 2 2 4 1 5/4 4 से ये कैंसिल हो गया 13। सो व्हाट इज द आंसर 13 किलोमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन 3 का थोड़ा उलझने वाला क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ट्राई करो, एक दो बार सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी देन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या ये ट्रूथ होगा? और अगर होगा तो जस्टिफाई करना है। देखिए अगर मैं इसको एक ट्रायंगल में लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा ये ए वेक्टर और आप इसका कुछ भी नाम दे दीजिएगा एबीसी ट्रायंगल। देखिए सो नाउ हियर magnitude of A and magnitude of B and magnitude of C are sides of triangle। ठीक है ना, ये क्या है ट्रायंगल की साइड्स हैं। और मुझे ट्रायंगल लॉ जो पता है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइडों का सम हमेशा क्या होगा तीसरे से बड़ा होगा। इट मींस वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ B plus magnitude of C always greater than magnitude of A। क्लियर? तो ये तो ट्रायंगल कब पॉसिबल होगा, ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी किस कंडीशन में, इफ B मैग्नीट्यूड प्लस C यानी कि दो साइडों का सम तीसरे से बड़ा होगा तभी ये ट्रायंगल पॉसिबल है। और जब ट्रायंगल पॉसिबल होगा देन यू कैन राइट A वेक्टर इक्वल टू B प्लस C। बट नाउ हियर, लेकिन यहां क्या दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A। अगर ये कंडीशन होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल होगा? नो, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपका पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये आपका वेरिफिकेशन एक छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया, समझ में आ गया होगा। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, one vector is given, we let that is A vector and magnitude of A is given 1। तो हम लोग क्या करेंगे, A वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा x I कैप प्लस x j कैप प्लस x k कैप आ गया। और देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, तो A का अगर मैग्नीट्यूड हमको निकालें तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये किसका अंडर रूट हो गया यहाँ पर। और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 3x स्क्वायर, क्योंकि 1 यहाँ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1/3, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपकी हो गई x की वैल्यू। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो और जो वेक्टर पैरेलल हो किसके, इस दोनों वेक्टरों के रिजल्टेंट के। तो मैंने लेट कर लिया कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो C है, ठीक है ना, और जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ना वो C के पैरेलल है। तो मुझे मालूम है अगर कोई भी, अगर जो हमें मालूम करना है रिक्वायर्ड वेक्टर वो क्या होगा, इस C के अगर पैरेलल होगा तो क्या बनेगा लैम्डा C वेक्टर, क्या बनेगा लैम्डा C वेक्टर बनेगा। और जिसका मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है, क्या मालूम है लैम्डा C का मैग्नीट्यूड इज गिवन 5 यूनिट। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि अगर मैं किसी भी इसमें
स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो नया वेक्टर बनेगा वो इस वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा। आप देखते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या आएगा, देखो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना आएगा 3i कैप और प्लस j कैप और ये आपका हो गया 0k कैप। तो ये आपका निकला गया सी वेक्टर। अब कह रहा है कि रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, लैम्डा सी वेक्टर होगा और जिसका मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं लैम्डा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना, लैम्डा सी वेक्टर निकाल लेते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो लिखेंगे लैम्डा सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, तो लैम्डा 3i कैप प्लस j कैप, तो 0 है। सो दैट इज 3 लैम्डा i कैप प्लस लैम्डा j कैप आ गया। तो इतना समझ आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है और अगर मुझे इसमें लैम्डा की वैल्यू मालूम हो जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा सी क्या है आपका, रिक्वायर्ड वेक्टर। मैग्नीट्यूड इसका निकालते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और इसका अंडर रूट क्या गिवन है 5 बराबर इस में। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 25, then 10 lambda square equal to 25, then lambda square equal to 25 by 10। तो ये बन गया आपका lambda equal to प्लस माइनस 5 by रूट 10। या आप ऐसे लिखना चाहो तो इसको 5 5 जा 5 2 जा तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट 5 by 2 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू, तो लैम्डा की जगह हम लोग लिख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट 5 by 2 3i कैप प्लस j कैप। तो ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप कर लेंगे। इसमें ए बी सी 3 वेक्टर आपको दिए गए और एक यूनिट वेक्टर आपको पता करना है जो पैरेलल होगा किसके, 2a - b + 3c के। तो इसमें क्या है, जो कंडीशन दी गई इसमें ए बी सी तीनों की वैल्यू रख के आपको एक डी वेक्टर को इलेक्ट कर लीजिएगा तो एक डी वेक्टर मिलेगा आपको। अब आप क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें 3 आपको पॉइंट दिए गए ए बी और सी और कोलिनियर, ये प्रूव करना है कि पॉइंट कोलिनियर है और उसके बाद आपको बताना है कि ये बी पॉइंट ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखिए अगर ये कोलिनियर है तो बहुत ही सिंपल आप लॉजिक लगा दीजिए कि अगर ये 3 पॉइंट सेम है, एक कोलिनियर है तो क्या कंडीशन बनाएंगे, कंडीशन बनेगी ए सी इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस बी सी। अगर इस कंडीशन को ये फॉलो करता है तो पॉइंट कोलिनियर होंगे और हम लोग उनका क्या निकालेंगे, ए बी बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। तो सबसे पहले हम लोग एसी वेक्टर निकालेंगे, एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर आप सी में डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ जाएंगे आप। 11 - 1 दैट इज 10 i कैप, 3 - 2 ये हो जाएगा 5 j कैप और 7 - 8 तो 7 और ये कितना हो जाएगा 15 k कैप। तो आ गया एसी वेक्टर और आप निकालेंगे इसका एसी का क्या मैग्नीट्यूड। तो एसी का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, ये आ जाएगा आपका 100, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 225। तो कितना बनेगा, ये प्लस कर लीजिएगा तो ये बन गया 200 और ये हो गया 300, 350 आ गया। ठीक, अब बात करते हैं इसी तरह से हम लोग बीसी वेक्टर की। एसी निकाला है, अब हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर पहले निकालते हैं। ए बी का मतलब बी माइनस ए से है। 5 - 1 कितना होगा 4 i कैप, 0 - 1 ये जो होगा प्लस 2 j कैप और -2 तो प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 6 k कैप हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 6 6 जा 36। कितना आ गया चेक करो, 40 और 16 कितना होता है 56 होता है। अब हम लोग करेंगे बात बीसी वेक्टर की। देखते हैं बीसी वेक्टर कैसे आएगा। तो देखो बीसी वेक्टर पहले निकालना, मैग्नीट्यूड में बीसी वेक्टर।
तो BC का मतलब है C माइनस B से, यानी कि 11 माइनस 5 कितना होता है 6 होता है, 6 I कैप और 3 माइनस 0 3 J कैप और 7 माइनस 2 यानी कि प्लस हो जाएगा ये 9 K कैप आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आने वाला है, अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 9 9 जा 81, तो ये कितना बना 9 और 1 हो गया 90, 90 और 36 126 अंडर रूट 126। अब देखिए इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखो क्या आएगा, 350, इसके अगर हम लोग फैक्टर करें तो 350 के क्या बन जाएंगे, 5 7 जा और 0 और एक 5 और तो 14 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 14 और इसको लिख सकते हैं क्या 2 अंडर रूट 14 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 126 को 126 के आप फैक्टर कर लीजिएगा तो 2 6 जा 2 3 जा और 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा, यानी कि 3 3 जा, ये हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 14, इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि जब तक इरेशनल सेम नहीं होंगे तब तक इनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो जब चेक कर लेते हैं क्या बना, तो AB का मैग्नीट्यूड जो आया और प्लस BC का अगर मैं इसको ऐड करूं तो मुझे क्या मिला, देखिए AB कितना निकला था 2 अंडर रूट 14 और प्लस ये 3 अंडर रूट 14, तो यहाँ क्या आ गया 5 रूट 14 और 5 रूट 14 क्या था AC का मैग्नीट्यूड था। तो ऐसे हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इट मींस दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसी में एक क्वेश्चन आगे बढ़ गया कि अब आपको एक पॉइंट रेशियो निकालना है, कौन सा, ये B का आपको निकालना है कि B किस रेशियो में AC को डिवाइड करता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। देखिए ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है, आपको समझ में आ जाएगा इसे, इस डायरेक्शन में मैंने इसको लिया, ये कोई फिक्स पॉइंट O है और ये आपका ये O पॉइंट है, ये मान लीजिए लैम्डा है और ये 1 के रेशियो में से डिवाइड करता है। तो मुझे जहां तक फार्मूला मालूम है जो हम लोगों ने सीखा, तो क्या होता है OB वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर, इसको पहले ले लो लैम्डा और OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये होता है। और आप M और N में भी फार्मूला लिख सकते हो, ठीक। अब देखिए OB वेक्टर क्या है हमारे पास, OB वेक्टर है 5I कैप और ये आ गया 0 J कैप माइनस 2 K कैप, तो ये तो आपका आ गया OB वेक्टर। लैम्डा OC वेक्टर क्या है 11I कैप और प्लस 3 J कैप और प्लस 7 K कैप और प्लस OA वेक्टर क्या है I कैप माइनस 2 J कैप और माइनस 8 K कैप और होल अपॉन में क्या है आपके पास लैम्डा प्लस 1, ये चीज समझ आई। अब जरा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं भाई क्या आएगा। देखिए लैम्डा 11 लैम्डा हो जाएगा और ये I हो जाएगा, तो यहां हम लोग कॉमन लेके बोलेंगे लैम्डा 11 लैम्डा और प्लस 1 I कैप, यहां 3 लैम्डा हो जाएगा प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 J कैप और ये आ जाएगा आपका 7 लैम्डा और इधर क्या है माइनस 8 और ये K लैम्डा आ गया। तो ये बात आई समझ में आपकी, चलिए। और होल अपॉन में क्या है लैम्डा प्लस 1, तो मैं ये इस तरह से लिख देता हूं लैम्डा प्लस 1 इसके नीचे भी होगा, लैम्डा प्लस 1 इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, क्लियर। अब किसी को भी आप ले लो, इनके कंपोनेंट्स को कंपेयर करो, देखो I का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है G और J का यहाँ 0 है, तो मुझे ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि इसको लेके अगर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन कम होगा। तो 0 इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0, देन 3 लैम्डा इक्वल टू 2, सो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन 3। तो आपने क्या निकाला है, जो ये रेशियो है यानी कि B पॉइंट इसको किस रेशियो में लाइन को डिवाइड कर रही है 2:3 में डिवाइड कर रही है, तो आपका आंसर क्या आ गया 2:3।
सो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 था। सो कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, मैंने लिख रखा है क्वेश्चन में, व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स। एक आपको एक वेक्टर दिया गया पी क्यू और एक पॉइंट है आर एक्सटर्नल है जो इसको 1:2 में डिवाइड करता है, यानी कि ये अगर 1 होगा तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। पहले तो आपको आर निकालना है, यानी कि हमको निकालना है पहले ओ आर पोजीशन वेक्टर। तो ओ आर इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू ओ क्यू वेक्टर, 1 इंटू ओ क्यू वेक्टर माइनस 2 इंटू ओपी वेक्टर अपॉन 1 माइनस 2 अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फार्मूला। अब देखिए 1 इंटू ओ क्यू वेक्टर कितना है, ओबी ए वेक्टर माइनस 3बी वेक्टर एंड माइनस 2 एंड दिस इज ए 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और होल अपॉन में क्या है 1 माइनस 2। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और ये आ गया 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और होल अपॉन माइनस का 1। अब a और माइनस 4a कितने हो गए, माइनस 3a वेक्टर हो गए और ये कितना हो गया देखो माइनस 5b वेक्टर, होल अपॉन क्या माइनस 1। इट मींस फाइनल अपना वेक्टर क्या बन गया है 3a प्लस 5b वेक्टर, माइनस कॉमन ले लिया तो कैंसिल हो गए। तो ऐसे आपने क्या निकाल लिया, OR वेक्टर निकाल लिया। ठीक, यहां तक आया समझ। अब OR वेक्टर हमको मालूम हो गया, तो एक आपका आंसर आ गया। दूसरा उसने कहा कि प्रूव करना है कि क्या P O ये QR का मिड पॉइंट है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, OP वेक्टर निकालेंगे। अगर OP वेक्टर क्या होगा, OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर और अपॉन क्या होना चाहिए 2। चलो देखते हैं OQ वेक्टर कितना है, OQ A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर प्लस OR वेक्टर हम लोगों ने क्या निकाला 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर और होल अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा, A और 3A कितना हो गया 4A वेक्टर हो गया और ये कितना हो जाएगा प्लस 2B वेक्टर हो जाएगा होल अपॉन 2। अब ऊपर से 2 कॉमन लेके 2 से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो हमने क्या नोटिस किया कि यही हमारा OP वेक्टर देखो ऑलरेडी है, गिवन है क्वेश्चन में। तो ऐसे आपका प्रूव हो गया कि यस, लिख देंगे यस P इज ए मिड पॉइंट ऑफ QP। यस P इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR का मिड पॉइंट होगा। So hence that question is over.